हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जस्ट मैं अभी सोने ही जा रही थी और आप जैसे कि जानते ही हैं कि मैं उत्तराखंड से हूं। तो मैं सोने ही जा रही थी और मेरे सामने एकदम से उत्तराखंड के लोकल न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ मैंने देखी और न्यूज़ देख के मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। इनफैक्ट उत्तराखंड के ही न्यूज़ चैनल नहीं, धीरे धीरे ये बाकी न्यूज़ चैनल्स में भी, जितने भी हमारे फेमस न्यूज़ चैनल्स हैं, सब में ये खबर एकदम से सर्कुलेट होने लग गई। ये वीडियो मैं रात के तकरीबन 1-1:30 बजे शूट कर रही हूँ और मैंने जैसे ही ये न्यूज़ देखी मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। रीज़न बताती हूँ कि हर जगह, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के लोकल न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो बाकी न्यूज़ चैनल्स हों, सब जगह एक ही खबर पब्लिश हो रही थी कि अरमान मलिक ने हरिद्वार में जाके एक लड़के के साथ उनकी हाथापाई हुई। उसके बाद थाने में ले जाके उनका मामला सेटल हुआ। इस तरीके की न्यूज़ बेसिकली सारे न्यूज़ चैनल में मैं अभी जस्ट देख के आ रही हूँ। मैंने और अंदर डिटेल्स जानने की कोशिश करी तो जो हमारे लोकल चैनल्स थे देहरादून उत्तराखंड के, उनमें जो लिखा हुआ था, अरमान मलिक का नाम लिखा था। जिस यूट्यूबर के साथ उनका झगड़ा हुआ, मतलब जिसके साथ हाथापाई हुई, उस यूट्यूबर का नाम लिखा हुआ था कि इस नाम के यूट्यूबर के साथ अरमान मलिक का झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और उसके बाद उनको थाने में बुला के उनका मैटर जो है वो सॉर्ट करा। तो ये चीज़ें दिखी। अब धीरे धीरे ये और भी न्यूज़ चैनल में सर्कुलेट होने लगी और सारे बड़े चैनल्स में ये न्यूज़ हमें देखने को अब फिलहाल आप लोगों को मिल जाएगी। मैं शॉक्ड थी ये सब चीज़ें देख के कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अरमान मलिक जो गए हुए थे हरिद्वार में, अपने किसी शूट के लिए गए हुए थे और जो उनका झगड़ा हुआ है, जिस यूट्यूबर के साथ उनका झगड़ा हुआ है, वो रहता है ज्वालापुर। तो अरमान अपने शूट का काम से गए और वो ज्वालापुर जाते हैं, वहाँ पे उनका झगड़ा होता है उस लड़के के साथ। उसके बाद वो थाने में आते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट होता है। क्योंकि मैं भी एक रिएक्शन फील्ड से बिलोंग करती हूँ और जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ वो भी एक रोस्टर हैं। और जब हम एक ही फील्ड में काम करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, चैनल्स के माध्यम से जानते हैं कि हाँ हाँ ऐसे चैनल का वो लड़का है। तो जब मैंने उस लड़के का नाम सुना तो मैंने उसका चैनल जाके सर्च करा। जब मैंने उसका चैनल सर्च करा तो उसके चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई थी जो कि उसकी लेटेस्ट वीडियो है। उसके अलावा उसके चैनल पे तमाम सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। वो एक रोस्ट बनाता है और रोस्टर है। उसके चैनल का नाम भी एक ऐसा नाम है जो शायद मैं अपने मुंह से नहीं ले पाऊंगी, मतलब गंदा सा नाम है, गाली वाला नाम है उनके चैनल का। तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी हुई थी उस लड़के ने, मैंने वो वीडियो जाके देखी जिसमें उस लड़के ने बताया कि अरमान मलिक अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद उसके साथ भी हाथापाई करी और उसको बोला कि तू मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाता था। जो आप जानते ही हैं कि अरमान का एक पास्ट का केस चल रहा है, जिस केस को लेके कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अरमान उस लड़के को वही बोल रहा था कि तू मेरे ऊपर 11 साल की बच्ची का ऐसे एलिगेशन लगाता है, मैं तेरी माँ के साथ यही करता हूँ। उस लड़के के वीडियोस के अकॉर्डिंग, जो उस लड़के ने वीडियो डाली है, उसने ये बोला है कि अरमान मलिक के दोस्त ने मेरी माँ के पैर पकड़े और मेरी माँ के कपड़े उपड़े भी फाड़े, उन्होंने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी, मेरे पापा के पैर पे भी मारा और वो पैर से उनको चोट भी आई है। उसके बाद वहाँ पे इनका जो मैटर है वो पुलिस स्टेशन गया होगा, थाने में गया होगा, जहाँ पे इनका सेटलमेंट हुआ। वो लड़का अपनी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए गुहार कर रहा था। साथ ही साथ उस लड़के ने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि उसके घर से 10,000 रुपये भी लेके गया है अरमान। उसके घर से उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके गया है। हालांकि अब वो मना कर रहा है। ये उस लड़के ने वीडियो डाली। उससे पहले तक मलिक फैमिली की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। मैंने जस्ट न्यूज़ चैनल में देखा, पहले अपने लोकल उत्तराखंड के चैनल में देखा, उसके बाद वो न्यूज़ बाकी अलग चैनल्स में गई, वहाँ देखा। उसके बाद मैं उस लड़के के चैनल पे गई, वहाँ से मैंने उस लड़के की वीडियो देखी। जब मैंने उस लड़के की वीडियो देखी तो सच बता रही हूँ, उस समय पे मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बुरा लगा कि ये कोई भी तरीका नहीं होता कि आप किसी के घर जाके उनके माता पिता के साथ बदतमीजी कर रहे हो। मुझे सिंपैथी लड़के के ऊपर नहीं आई, क्योंकि उस लड़के के रोस्ट मैंने भी देखे हैं और किस हद तक होते हैं ये मैंने भी देखे हैं, तमाम सब लोगों ने देखे होंगे, जो भी लिमिट क्रॉस होते हैं। मतलब
रोस्ट को लोगों ने क्या यहाँ पे बना दिया है मुझे बिल्कुल नहीं पता, कि यूट्यूब ने हर चीज़ की एक कैटेगरी की गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके लोगों को काम करना है। पता नहीं अब्यूजिंग को इतना कूल क्यों समझा जाता है, लेकिन ये कूल नहीं होता है ना। हर काम को अगर आप काम करने के तरीके से करोगे तो वो काम अच्छा भी लगता है और उस काम में आप ग्रो भी करते हो। लेकिन इनके सारे रोस्ट में ऐसा लगता था कि इनकी कोई पर्सनल खुंदस है उनसे। इनफैक्ट इनके चैनल पे कई बार स्ट्राइक भी आई हैं, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं सेम प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, तो मुझे डिटेल्स पता हैं। इनके चैनल्स पे कई बार उन्होंने स्ट्राइक भी दी है, लेकिन आई थिंक कभी 3 लगातार नहीं आई, वरना चैनल टर्मिनेट हो जाता। उस स्ट्राइक के बाद ये वापस से हफ्ते हफ्ते बाद वापस भी आते थे, और किस तरीके की इनकी वीडियो रही हैं ये मैंने देखी हैं। लेकिन जब मैंने इनका ये लेटेस्ट वाला वीडियो देखा तो मुझे बुरा लगा कि माता पिता के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर दी। मुझे सच में गुस्सा आया उस समय पे मलिक फैमिली पे, अरमान मलिक पे भी मुझे गुस्सा आया कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप किसी लड़के ने जो गलती करी उसकी सज़ा आप माता पिता को नहीं दे सकते। आपने उनकी मम्मी के साथ जो बदतमीजी उस लड़के ने बताई वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, अभी से थोड़ी देर बाद ही, मैंने अरमान मलिक का इंस्टाग्राम पे वो देखा, रील देखा, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो से रिलेटेड पोस्ट करी है। वीडियो पोस्ट करने के बाद मैंने अरमान का वो वीडियो देखा, और उसके बाद अरमान ने अपना वर्जन बताया कि बेसिकली ये जो लड़का है ये पिछले 2 साल से अरमान मलिक की फैमिली को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर रहा था। रोस्ट मतलब लिमिट क्रॉस रोस्ट, जो उन्होंने वीडियो में लगाया ज़रूर है पर मैंने देखे हुए हैं। फिलहाल आपको वो रोस्ट उनके चैनल पे नहीं दिखेगा, क्योंकि अरमान ने ये भी बताया है कि जब हम लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने वो सारी वीडियोस इसकी डिलीट करवाई है। लेकिन वो वीडियो मैंने देखी हैं और किस लेवल का था वो भी मैंने देखा है। लेकिन जो लेटेस्ट की ये बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता थी। मैंने पहले की देखी है, लेकिन अरमान ने बताया कि जिस वीडियो पे वो भड़के, जिस वीडियो पे उन्होंने अपना आपा खोया, वो था उनकी बेटी तूबा से रिलेटेड वीडियो, कि उसने तूबा का थंबनेल बना के बहुत गंदे तरीके से लिखा था कि अरमान मलिक ने किया अपनी बेटी तूबा के साथ डैश डैश डैश, जिसकी वजह से अरमान मलिक भड़के। और उन्होंने बोला कि उनकी वीडियो के हिसाब से अरमान मलिक ने जब अपना वर्जन सुनाया है तो उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी बेटी के लिए ये सब चीज़ें कैसे बर्दाश्त करूँ। ये पिछले 2 साल से मेरी वाइफ, मेरे को, हर एक इंसान को मेरे घर के रोस्ट करता है, और गालियों के साथ रोस्ट करता है, बहुत गंदी तरीके से रोस्ट करता है। हमने कंप्लेन भी कराई, लेकिन उसके बाद भी ये लड़का आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चुप नहीं हुआ। ये कंटिन्यूसली उनकी फैमिली के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस गाली के साथ बनाता रहा। लेकिन जिस दिन उनकी छोटी बेटी तूबा से रिलेटेड इसने थंबनेल लगाया और वीडियो बनाया, उस दिन अरमान मलिक का बस्ट आउट हो गया। और जब अरमान मलिक शूट के लिए हरिद्वार गए तो वो ज्वालापुर इसके घर इससे बोलने और इससे बात करने के लिए गए। उसके बाद उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे हमारी बात हुई और वहाँ पे ऊपर नीचे बात हुई, क्योंकि इसने वहाँ पे भी बदतमीजी करी घर पे। उसके बाद अरमान के हिसाब से कि अरमान ने खुद 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया। उसके बाद पुलिस दोनों को वहाँ पे ले गई, इसको भी झाड़ा और इसके साथ सारी वीडियोस इससे डिलीट कराई। लेकिन जो वीडियो लड़के ने डाली है, लड़के ने पूरे एलिगेशन लगाए हैं कि अरमान मलिक ने उनकी मम्मी के साथ बदतमीजी करी है। तो ये 2 वर्जन सामने आए हैं। जब मैंने अरमान की वीडियो सुनी, अरमान ने अपना साइड बताया, तो उनके हिसाब से मुझे अरमान सही लगे कि किसी भी बच्चे को आप बीच में नहीं ला सकते। रोस्ट रिएक्शंस की एक लिमिट होती है और इस लिमिट में रह के ही हमें काम करना चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से काम करोगे तो जो लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनका काम भी खराब कर रहे हो। यूट्यूब आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इस पर रोस्ट कर सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन आप जो लिमिट क्रॉस कर देते हो ना चीज़ों की कूल बनने के चक्कर में, या अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब एक की वजह से सारी कैटेगरी खराब होती है। हालांकि किसको क्या बोलें, जो सबसे बड़े यूट्यूबर है हमारे, उन्होंने ही तो गाली देना सिखाया है। जो रोस्टिंग के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने एब्यूज़ प्रमोट करा, और उसको देखा देखी जो भी नए हैं, जो भी अपकमिंग है, वो भी एब्यूज़ करते हैं और इसको कूल समझा जाता है। लेकिन जो ये वाला रोस्ट था, जो थंबनेल स्पेशली अरमान ने दिखाया है, वो लिमिट क्रॉस था, और उसके लिए किसी को भी, मतलब किसी को भी गुस्सा आएगा, डेफिनेटली गुस्सा आएगा। और जो इंसान 2 साल से बर्दाश्त कर रहा हो उसको तो गुस्सा आएगा ही। अरमान के ऊपर 3600 वीडियो बनती हैं, 3600 रिएक्शंस उसके ऊपर बनते हैं, और वो हार्डली बॉदर होते हैं।
बिग बॉस का टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे अरमान मलिक के लिए वीडियोस ना बनती हो, लेकिन वो कभी भी हार्डली बॉदर नहीं हुए। सबसे ज़्यादा अरमान की ही फैमिली है जो आज की डेट में रोस्ट भी होती है, रिएक्शंस भी आते हैं, लेकिन वो बॉदर नहीं होते। लेकिन जो इस इंसान के उन्होंने थंबनेल और कुछ वीडियोस दिखाई हैं ना, वो लिमिट क्रॉस थी। वो लिमिट क्रॉस थी और बच्चे को लेके हद से ज़्यादा क्रॉस थी, जिस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर उस लड़के की बात भी सच है कि अरमान ने उनकी मम्मी के साथ ऐसे बदतमीजी करी है, तो वो चीज़ भी गलत है। मैं हमेशा से ये बोलूँगी कि अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत होती है, आपके लिए गलत कोई बोलता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो आपके पास यूट्यूब खुद आपको ऐसी पावर देती है जिस पावर का यूज़ करके आप सामने वाले का मुंह ऑन द स्पॉट बंद करवा सकते हैं। आप लोगों को इतना वेट नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। अगर वो लड़का 2 साल से परेशान कर रहा था, तो यूट्यूब तो अपने आप में आपको इस बात की पावर देती है कि आप उसको स्ट्राइक दे सकते हो, है ना? स्ट्राइक दे सकते हो, एक नहीं दो नहीं। अगर वो थंबनेल आपके यूज़ कर रहा था, तो आपको उसको पहली चोट पे ही 1-2 बार वॉर्न करने के बाद आपको उसको स्ट्राइक देनी थी। उसका चैनल की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती, उसका चैनल ही ख़त्म हो जाता। अगर स्ट्राइक नहीं देनी थी, तो आपको उसके लिए बहुत पहले ही लीगल चले जाना चाहिए था, क्योंकि वो बाकायदा आपके नाम के साथ आपका रोस्ट करता था। आप लोगों की फ़ोटो, वीडियो को यूज़ करके आप लोगों का रोस्ट करता था, तो आप लोगों को उसके लिए लीगल चले जाना चाहिए था। 2 साल तक आपने इंतज़ार करा और कहीं न कहीं उसकी हिम्मत बढ़ती गई। कोई भी क्राइम एकदम से नहीं बढ़ता। आप अगर क्राइम को बढ़ावा देते हैं, तो वो इंसान का ढीठ और जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, और उसकी देखा देखी बाकी और लोगों की भी बढ़ती है कि अगर ये इस लेवल तक का बोल रहा है और इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हम भी बोल सकते हैं। ये होती है, एक को देख के एक ऐसी चीज़ें करता है, क्योंकि 2 साल से उसके ऊपर कुछ भी ऐसे एक्शन होते हुए दिखे नहीं। एक आधी स्ट्राइक आती थी, 6-7 दिन के बाद वो वापस आ जाता था। तो उसकी इस तरीके से हिम्मत बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई कि उसने एक छोटी बच्ची को भी नहीं छेड़ा, जिस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी रोस्टिंग की, अपनी पर्सनल खुंदस की वजह से एक छोटे बच्चे को भी आप ड्रैग कर रहे हो, घर के छोटे बच्चों को भी आप बोल रहे हो। जिनका चैनल है, एडल्ट्स को आप रोस्ट करो, आप करते भी थे, लेकिन छोटे बच्चों को आपको नहीं लेके आना चाहिए था बीच में, है ना? उसके बाद ऐसे लोगों के लिए आपको डेफिनेटली लीगल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए था। एक तरीके से ये भी अगेंस्ट जाती हैं चीज़ें कि आपके पास जब इतने सारे तरीके हैं गलत चीज़ों को रोकने के, आप पहले तो यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से सामने वाले को स्ट्राइक देके बंद करा सकते हो। दूसरा, आप जाके पुलिस में कंप्लेन करा सकते हो, एफआईआर करा सकते हो। आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, आपकी कौन नहीं सुनेगा, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर जाके इस तरीके की मारपीट करते हो या गुंडागर्दी करते हो, जो कि वो लड़का बोल रहा है, इनके वर्जन के हिसाब से इन्होंने जाके सिर्फ बातचीत करी, तो वो थोड़ा सा एक गलत मैसेज चले जाता है। डेफिनेटली गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों को बोलने से पहले ही रोक देना चाहिए, ताकि और ज़्यादा गंद ना फैले, देखा देखी और 10 लोग ये सब चीज़ें ना करें। मुझे इस वक्त पे बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चे को किसी भी हाल में आपको रोस्ट नहीं करना चाहिए। आप छोटे बच्चों के लिए बोलने से पहले हिम्मत, मतलब करते कैसे हिम्मत हो, आप हिम्मत कर भी कैसे देते हो कि आप घर के छोटे बच्चों के ऊपर कुछ भी बोलना शुरू कर दो। आपके पास घर में इतने सारे लोग हैं, आप उनके ऊपर बात करो, लेकिन घर के बुजुर्गों के ऊपर, घर के छोटे बच्चों के ऊपर कभी भी कोई भी रिएक्शन या रोस्ट नहीं करना चाहिए। ये अच्छा भी नहीं लगता है। और जिस लेवल का ये बंदा कर रहा था, वो तो लिमिट क्रॉस था, लिमिट क्रॉस था, जिसमें अगर उस अरमान को छोड़ दो, अगर हम भी एक पेरेंट हों और हम भी अगर ये चीज़ें देख रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो हमें भी यहाँ पे बैठ के बहुत गुस्सा आएगा। अगर अपने ऊपर लेके एक बार हम सोचें, तो हमें बहुत गुस्सा आएगा कि एक बच्चे के लिए, मतलब छोटी बच्ची का आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो उसके लिए, अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के लिए। उसके बाद अब इन्होंने जो बोला कि इनकी मम्मी के साथ जो बदतमीजी हुई, अगर कि वो सच है, तो वो भी बहुत गलत है। वो चीज़ भी बहुत गलत हुई है अगर ये लड़का सच बोल रहा है कि इसकी मम्मी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी करी। फिलहाल यही मैंने अभी देखी हैं, दोनों की वीडियो देखी हैं, और दोनों की वीडियो के आधार पे मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। अरमान ने अपना जो वर्जन बताया है, अपनी साइड जो बताई है, उनके हिसाब से अरमान भी सही है कि उनकी बेटी के साथ बदतमीजी हुई है, और उस बदतमीजी का उनके ऊपर गुस्सा था, तो वो वहाँ पे जाके इस चीज़ से रिलेटेड बात करके आए, क्योंकि हरिद्वार में उनको ऑलरेडी शूट चल रहा था और ये लड़का ज्वालापुर रहता था।
और वहाँ पे जाके ये बात करके आए। लेकिन लड़के का वर्जन और लड़के के वीडियो के हिसाब से लड़के का बोलना ये है कि इन्होंने लड़के के साथ तो बदतमीजी मारपीट करी ही करी, लेकिन लड़के की मम्मी के साथ भी और पापा के साथ भी मारपीट करी है। अब आई डोंट नो कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत 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 गलत हुई हैं। यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हर किसी को घर बैठे हुए काम करने का मौका देता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, जिस कैटेगरी में आप काम करके घर बैठे हुए अपनी अर्निंग कर सकते हो, है ना, लाइफ में ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर इसी तरीके की गंदगी यहाँ पे चलती रही या इसी तरीके की मारपीट चलती रही, तरीके की गुंडागर्दी चलती रही, रोस्टिंग के नाम पे ये खुंदस निकलती रही, गाली गलौज चलता रहा, तो फिर यूट्यूब सेफ नहीं है। फिर यूट्यूब किसी के लिए भी सेफ नहीं है। और ऐसे लोग उन लोगों का रास्ता रोक देते हैं और उन लोगों की ग्रोथ खराब कर देते हैं जो इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। रोस्ट और रिएक्शन के नाम पे आपने पूरा का पूरा कैटेगरी खराब कर दी, पूरी की पूरी कैटेगरी पे आपने दाग लगा दिया। आज अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी सही होती तो शायद पब्लिक का सपोर्ट आपके साथ होता और शायद अरमान कभी आपके घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर आपने टाइम रहते अपनी लिमिट्स को समझ लिया होता कि मैं अपनी लिमिट्स कहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स के दायरे कहाँ तक रखने हैं, मैं अपनी रोस्टिंग में क्या बच्चों को लेके आया हूँ, अगर आप अपने वो दायरे मेंटेन कर लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि आपके साथ ये हादसा हो जाता। फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी नो आइडिया कि इस चीज़ से रिगार्डिंग में एफआईआर वगैरह कुछ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो हमने न्यूज़ में देखा उसके अकॉर्डिंग और जो अरमान ने बताया उसके हिसाब से तो पुलिस ने थाने में बिठा के दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया था, उसकी सारी वीडियोस डिलीट करा दी थी और ये मैटर वहीं पे सुलटा के दोनों को भेज दिया था। अब भेजने के बाद उस लड़के का वीडियो आया है और ये जो खबर है ये न्यूज़ चैनल में सर्कुलेट हो गई। उसके बाद हर न्यूज़ चैनल अपना अपना वर्जन सुना रहा है। तो यहाँ पे अरमान ने सारे न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करी है कि आप जो बात बोल रहे हो वो एक तरफा बात बोल रहे हो और मेरी साइड की बात ये है कि वो लड़का इस तरीके की हरकत कर रहा था पिछले 2 साल से, मेरी फैमिली के लिए इस तरीके की गंदे लेवल की वीडियोस बना रहा था। तो अगर आपकी भी बेटी के साथ कोई इस तरीके की बदतमीजियां करेगा तो आप बताइए कि आपका उस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। और इन चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल इन चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे अरमान ने भी एक्शन लेने में ढिलाई भी करी, लेट भी करा। अगर आप इन 2 साल के पीरियड में ऐसे लोगों के लिए एक्शन ले लेते तो बाकी के मुंह अपने आप बंद हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी इतना मौका दे दिया उनको कि वो इस हद तक चले गए, इस हद तक वो पार हो गए कि उसने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, उनको वार्न करो, उनको समझाओ और उसके बाद भी अगर कोई इंसान नहीं समझता है और इस लेवल की गंदगी करता है तो आप सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करो, जो हमें करना चाहिए। एक प्रॉपर तरीका जो होता है, पुलिस के पास जाइए, उसकी कंप्लेन कीजिए रादर देन किसी के घर में घुस के मार धाड़ करने का। आई होप कि ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जो भी देखा उसके ऊपर ये रिएक्शन दिया है, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जिसने जो वीडियो बनाया वो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन रिक्वेस्ट यही करूँगी कि रोस्टिंग के नाम पे प्लीज़ गंदगी मत फैलाएं। सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों की वजह से रोस्टिंग बदनाम होती है। रोस्टिंग बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें आप रोस्ट कीजिए लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी लिमिटेशंस क्रॉस मत कीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।